हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल पे। तो क्या है, आज है गोवर्धन पूजा। मतलब आज तो नहीं है, कल हो चुकी है गोवर्धन पूजा। तो हैप्पी गोवर्धन पूजा टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी भाई दूज टू ऑल ऑफ यू। आप सभी के त्योहार जो हैं बहुत अच्छे से हो रहे होंगे। कैसे हो रहे होंगे ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ली हैं। तो उसको मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है। आप लोग देखिए, उसको पसंद कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्योंकि यहाँ पे अब मैं 3 दिन और हूँ, फिर मैं संडे में चली जाऊँगी अपने घर, क्योंकि सैटरडे को शुभ का चश्मा मिलेगा। और वैसे तो स्कूल तो ओपन हो गए हैं कल से ही, यानी कि फ्राइडे और सैटरडे स्कूल खुलेगा, बट नहीं जा पाऊँगी क्योंकि चश्मा है नहीं मिलेगा। क्योंकि कल आज तो छुट्टी है, तो बड़ी मुश्किल से जब मैंने कहा है तो वो सैटरडे को देने को तैयार हो गए हैं। और अदरवाइज़ वो मंडे या ट्यूसडे में देते। तो फिर देखिए आप आज का ब्लॉग और एंजॉय कीजिए। हैप्पी गोवर्धन पूजा टू ऑल ऑफ यू। तो ये दीदी बना रही थी बालूशाही। तो दीदी ने ही ये बनाई थी बालूशाही। मैंने थोड़े थोड़े से गोल गोल कर दिए थे। देखिए ये तैयार हो गई हमारी बालूशाही। बहुत अच्छी बनी है, क्रिस्पी। खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। 5:30 बजे हैं और पूजा भी कर चुके हैं। पूजा भी हो गई, अम्मा दही बड़े बना चुके हैं। आज है गोवर्धन पूजा। आप सभी घर अम्मा आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अम्मा बना रही हैं दही बड़े, और कुछ कह रही थी कि गोवर्धन बाबा को कुछ खिलाओ जाके। खीले, सबसे पहले खीले डाली जाती हैं, उसके बाद फिर गेहूँ, और उसके बाद जो कढ़ी चावल दही बड़े बनते हैं। तो ये देखिए दही बड़े तैयार हो गए, और ये है गोवर्धन। मतलब सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होते हैं, किसी के यहाँ कैसे, किसी के यहाँ कैसे। तो हम लोगों के यहाँ इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे लगा रही हूँ मैं पैरों में रंग, क्योंकि हम लोगों के यहाँ कोई भी शुभ काम होता है तो जो सुहागिन औरतें हैं वो पैरों में रंग लगा के, और फिर जैसे ये हम लोगों के यहाँ जो गोवर्धन पूजा होती है, मतलब परेवा वाले दिन, परेवा पड़ेवा या जो भी आप लोग कहते हो, तो फिर ये गौर और चिड़िया बोलते हैं इसको। मतलब देहाती भाषा में बोलते हैं गौर चिड़िया, और हम लोग जो है वो गौरी और गौर और चिड़िया। तो इसका जो सर, ये चिड़िया है, इसका जो सर है उसको घी और मिठाई से इसकी पूजा करते हैं। फिर जल चढ़ाते हैं। फिर जो इसके ये अंडे हैं इसको निकाल के, इसको राइट टो के नीचे इसको दबा के, और फिर इसको चुपचाप से खाया जाता है बिना बोले। जब ये खाते हैं तब बिल्कुल भी बोलते नहीं हैं, और इसको मतलब कबा से मुंह खाया जाता है, ऐसे बताते हैं। मतलब इससे पहले कुछ भी नहीं खाया जाता। नहा के पूजा करने के बाद सबसे पहले इसी को खाया जाता है। तो इसके देखिए मैंने अंडे निकाल लिए। इसको दाहिने पैर के नीचे अब मैं ऐसे दबा लूँगी। किस किस के यहाँ होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो मैं खाने लगी, और ये बच्चे जानते हैं ना कि बोला नहीं जाता है, तब बुलवाते ज़रूर हैं। इतनी हंसी आती है। देखिए कुछ लोगों के यहाँ इस तरीके से बनाए जाते हैं, कुछ लोगों के यहाँ इस तरीके से बनाए जाते हैं, कुछ लोग के यहाँ किसी तरीके से बनाए जाते हैं। बस श्रद्धा की बात होती है और एक रीति रिवाज की बात होती है, बस और कोई बात नहीं होती। फिर इनको ऐसे इकट्ठा करके दरवाजे के पास रख दिया जाता है। मतलब जो मेन दरवाजा होता है वहाँ पे रख दिया जाता है। फिर 7 दिन, 5 दिन, 9 दिन, जितने भी दिन आप जला सकते हैं दीपक जलाया जाता है। फिर इनको विसर्जित कर दिया जाता है। फ्रेंड्स क्या है पता है, अर्जेंट में ही जाना पड़ा शुभ को दिखाने के लिए, क्योंकि उसकी आई साइड वीक है ना। फिर जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे कोई अच्छे डॉक्टर तो है, लेकिन हम लोगों का बिलीव जो है वो कानपुर में ही है। मतलब होता है ना जो कि ट्रस्ट किस पे करते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग कानपुर ही आते हैं दिखाने के लिए। तो इसीलिए फिर मैं जब आई थी तो मैंने सोचा कि दिखाए ही लूँ, क्योंकि फिर बार बार ना आना हो पाता है ना जाना हो पाता, और ये चीज़ ज़रूरी थी। तो फिर और उस दिन रात में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। पूरी रात ही हम लोग ऐसे हो गया, क्योंकि जो हमारे देवर हैं भैया, उनके पेट में दर्द हो रहा था, तो वो पूरी रात जगे। फिर सुबह जगना था क्योंकि काम था, अम्मा अकेले कर नहीं पाती हैं। तो जितना हो सका था उतना करके गए थे। फिर उन्होंने बेचारी उन्हें किया तो था ही अकेले। तो फिर 4 बजे तो उठ ही गए थे। फिर फटाफट फटाफट काम किया, और 6 बजे तक जो हम लोग के यहाँ होती है पूजा, गौर चिड़िया वगैरह खाई जाती है, वो सब लोग हम लोग खा के फिर निकल गए थे कानपुर। बस से ही गए थे क्योंकि भैया की तबीयत ख़राब थी, और कोई ड्राइवर भी, त्यौहार है ना तो ड्राइवर मिल नहीं रहे हैं, तो इस वजह से बस से गए। लेकिन मज़ा बहुत आया।
और फिर हम लोगों को एकदम से जाना पड़ा कानपुर हॉस्पिटल इनके शुभ की आई टेस्ट कराने के लिए। तो पहले मतलब और इतने दिन बाद हुआ है कि मैं बस से गई हूँ, मतलब ज़माने बीत गए हैं, लेकिन मैंने कहा अब की बार बस से चलते हैं। और फिर बस और बड़ा मज़ा आया। फिर ये ऑटो पे एक जगह जाना था कि मैं नानी बन गई हूँ तो बच्चे को देखने जाना था। और दीदी है उनका मतलब उनका जो नी होती है ना वो उसमें कुछ हो गया मतलब टूट गई है, तो उसका ऑपरेशन हुआ था, तो हम लोग वहाँ गए थे और बहुत मज़ा आया। अब ये वहीं का था। तो यहाँ पे श्रेष्ठ शुभ जो है ये अपनी वो क्या फ़ोटो खिंचवा रहे थे। फिर ये मिट्टी के बर्तनों की दुकान थी, यहाँ पे दीदी ने कुछ लिया। और ये आप देखिए कानपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे का ये दृश्य है। बहुत मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था बहुत। अब ये आ गए हैं हम लोग हॉस्पिटल शुभ की आई टेस्ट कराने के लिए। और ये मतलब जो हॉस्पिटल है ना, ये जो है डॉक्टर हैं वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। तो उनका ऊपर घर है और नीचे हॉस्पिटल और सबसे ऊपर कृष्ण का मंदिर है, ये देखिए। तो बड़े धार्मिक टाइप के हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो सब आई साइड वगैरह हो गया टेस्ट। इनकी वीक है, काफ़ी ज़्यादा वीक है, क्योंकि ये बात ही नहीं मानते हैं, कुछ भी खाना पीना कुछ ढंग से नहीं खाते हैं। फिर हम लोग आ गए थे, भूख लगी थी तो रेस्टोरेंट पे, और हम लोगों ने खाया डोसा। हमने और शुभ ने खाया मसाला डोसा, दीदी ने खाया पेपर डोसा। तो ये है आज का ही क्लिप भैया दूज। तो ये इनकी छोटी की भी हो गई, छोटी मतलब मेरी भांजी यानी वैभवी। और ये श्रेय ने पहले करा ली क्योंकि शुभ जो है वो नहा ही नहीं पाए थे। तो इन लोगों की भी हो गई भैया दूज, और भाई बिट्टू की भी हो गई, सोना बाबू की भी। और अब आएंगे शुभ्रांश त्रिवेदी अब इन्होंने भी अपना टीका करा लिया। हमारे यहाँ रुचना बोला जाता है। तो ये अभी इन दोनों की कुछ अगर मैं आपको सुनाऊँ ना दीदी, इतने ये लोग बड़े वाले हैं कि कुछ नहीं। देखिए सुनाती हूँ मैं भी आपको। आओ जल्दी आओ। अरे टीका लगा है, मेरा टीका खा ले क्या, दूसरी खिलाओ। नहीं हंसी मजाक तो ये तो सब यही तो चलता ही रहता है भाई बहनों में। तो और फिर जूस, पता है जूस ज़्यादा ले रहे थे, शुभ ने कहा जूस भी पीना, तो मैंने कहा चलो ऑरेंज जूस बनवा लेते हैं। और तब तक बस चल पड़ी। फिर फटाफट मतलब भागे लेके। उन्होंने ड्राइवर भैया थे, खैर अच्छे थे, उन्होंने रोक ली थोड़ी देर के लिए 2 मिनट में। फिर लेकिन फटाफट लेके आए, फिर जूस पिया था। तो ये मतलब ये लग रहा था बस छूट ना जाए, तो लेकिन नहीं छूटी आ गए टाइम से। हमने पहना है दीदी का ही सूट, जितने भी सूट हैं वो हम दीदी के ही पहना, क्योंकि यहाँ पे मैं सूट लेके नहीं आई थी। क्योंकि ये मन तो ये होता है साड़ी पहनने का, साड़ी अच्छी भी लगती है और पहन भी लेते हैं, लेकिन फिर पहन लेते हैं सूट जब आ जाते। पहले तो आते ही रहते, अब आ जाते तो एक ये प्रॉफिट हो गया कि दीदी सूट पहन लो मज़े से। तो आज भी उन्हीं का ये मैं सूट पहने हुई हूँ। और भी मैंने यहाँ भी फ़ोटोशूट भी कराए हैं, मतलब फ़ोटोशूट के फ़ोटो खिंचवाए थे छोटी से, तो वो भी हैं, आप देखिएगा, बताइएगा कि कैसे आए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है, आपको पता ही है, लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। बाय बाय।